हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्लेन मोशन क्या होता है और थोड़ा बहुत हिंट दूंगा रोलिंग मोशन के ऊपर। मगर जो रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरी रोलिंग की सीरीज आएगी, जिसमें 2-3 लेक्चर मैं कम से कम कराऊंगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मगर रोलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिटेल में आने वाले फर्दर्स लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग रोलिंग मोशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है विद रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। कुछ एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चन होते हैं रोलिंग को इन्वॉल्व करते हैं, तो थोड़ा बहुत रोलिंग क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट, मगर डिटेल में तो आगे पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, प्लेन मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेक्चर में। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, और फिर बताया था रोटेशनल के लिए भी एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। लीनियर के लिए आपको मैंने बताया था एम वी आर परपेंडिकुलर, हम इस फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम निकालते थे जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती थी, और जब कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन करती थी तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था आई ओमेगा। क्लियर? ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी, मगर यहाँ पे भी रिवाइज करवा दूंगा, विश्वास मानिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बेटा, आइए पहले समझाते हैं कि प्लेन मोशन क्या होता है। अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन बेटा दो तरह के हो सकते हैं। या तो बॉडी लीनियर मोशन कर रही होगी, लीनियर यानी कि ट्रांसलेशन मोशन, किसी भी सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, एकदम सीधे जा रही मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, या कह लो ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे बॉडी जा रही है तो ये क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन। और कोई अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, गोल गोल घूम रही है बेटा अपनी पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दोनों टाइप के मोशन कर रही है, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मोशन। या हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। ठीक है, आज हमें रोलिंग मोशन के अंदर सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो इन्वॉल्व करता है एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन को, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ध्यान से देखिएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं रोलिंग मोशन का, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पे हमारी कोई एक बॉडी है एम मास की। अब ये एम मास की बॉडी जो आपको दिख रही है बच्चों, ये स्फेयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बना दिए तो डिस्क हो, रिंग हो, स्फेयर हो सकती है, सिलेंडर हो सकती है, क्योंकि वहां से आप देखोगे कैमरे से, ठीक है, मोबाइल से, तो आपको एक सर्कल ही तो दिखेगा, 3D थोड़ी ना दिखेगा। क्लियर? अच्छा, तो देखिए, तो हो क्या रहा है, ये जो बॉडी है हमारी, ये रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ साथ ये बॉडी हमारी अपने सेंटर ऑफ मोशन के अबाउट से अगर हम कहें, ये लीनियर मोशन भी कर रही है। पहला तो इसने रोटेशनल मोशन भी कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ ही साथ ये जो बॉडी दिख रही है या कह लो डिस्क है, ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन भी कर रही है विथ वेलोसिटी हम मान लेते हैं v बेटा। ठीक है, अब हम v ना लिख करके अगर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, VCOM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई इस पूरी बॉडी की जो मास होगी कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, तो वेलोसिटी भी हम कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट से। क्लियर? ठीक है, VCOM वेलोसिटी से मूव कर रही है, या कह लो किसी भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, खत्म बात। क्लियर? अच्छा, तो होगा क्या बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट भी करेगी और आगे भी जाएगी। कैसे? ध्यान से देखिए, रोटेट करेगी और आगे भी जा रही होगी। क्लियर? कैसे समझाएं, ध्यान से देखिए। इसको ऐसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है मैंने इसको फिगर बना लिया है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और सीधे v वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी v
से ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। तो देखिए, ये देखिए कैसे होता है रोलिंग, रोल भी कर रही है, देखिए रोटेशन भी, और आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है। समझ गए? फिर से देखिए, देखिए रोटेट किया और आगे भी गया, रोटेट किया आगे भी किया। जैसे आपके कार के जो पहिए होते हैं, व्हील्स ऑफ कार, ठीक है, व्हील्स ऑफ बाइसाइकिल, वो क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं और आगे की तरफ मूव भी करते हैं, यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। इससे अच्छा नहीं समझा सकता मैं, पक्का? ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये रोलिंग मोशन और ट्रांसलेशन मोशन कहाँ पे कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक, ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक, ये कोई हमारा पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट P के अबाउट अगर क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से निकालना है। क्या करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अबाउट दिस पॉइंट P ऑफ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, तो देखिए बच्चों, अगर आपको LP चाहिए यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P, तो इस पॉइंट P से जब आप देखोगे तो क्या देखोगे, आप इस पॉइंट P से देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि ये भाई कोई मास है या कोई एक बॉडी है, या कह सकते हो स्फीयर है या डिस्क है। आप ये मान लो कोई भी एक मास है, m मास। भाई इस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं इसका मास m है, खत्म बात। सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, इसके सेंटर पे। चाहे तो आप कहीं और लिख लो, मास m मास का बॉडी है। तो आप जब यहां से देखोगे पॉइंट P से तो क्या देखेगा, एक बॉडी ट्रांसलेशन मोशन जो कर रही है वो v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, यही तो देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, जिसके वजह से क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो भी ट्रांसलेशन वाला। तो हम क्या कहेंगे, तो LP क्या होगा, बोलिए, LT वेक्टर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम बॉडी का ट्रांसलेशन वाला इस पॉइंट P से, प्लस माइनस हम यहां पे लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों साइन लगा रहे हैं आगे बताएंगे। प्लस देखिए, ये बॉडी तो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी तो कर रही है, रोटेशनल मोशन भी तो कर रही है, हाँ या ना। तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, कौन सा, रोटेशनल वाला भी, हाँ या ना। तो आप कहोगे LR, ठीक है, क्लियर। अब कहोगे ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, भाई आपको आगे बताएंगे कि प्लस कब होगा। मान लीजिए दोनों एंगुलर मोमेंटम का, ट्रांसलेशन वाला और रोटेशनल वाला, यानी कि LR और LT का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो प्लस होगा, और दोनों का साइन बेटा माइनस कब होगा बीच में, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर, अभी बता देंगे। उससे पहले आइए पढ़ते हैं ये LT क्या है, LR क्या है। तो बेटा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, LT यानी कि लीनियर मोशन का एंगुलर मोमेंटम और LR यानी कि बॉडी का रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, तो चलिए LT की वैल्यू बताते हैं पहले क्या होती है, ट्रांसलेशन मोशन। जो बच्चे मेरी पहले वाली वीडियो देख चुके हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये मैंने पहले ही बता चुका है, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। अब वैल्यू देखिए, फिर से बता देते हैं कैसे आई। तो याद करिए, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, बोलिए एंगुलर मोमेंटम, वो भी कौन सा, ट्रांसलेशन वाला या कह लो लीनियर मोशन वाला। तो आप क्या होगे, LT इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, R क्रॉस P वेक्टर। R हमारा पोजिशनल वेक्टर होता था और P हमारा लीनियर मोमेंटम होता था बॉडी का, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस, बोलिए P की जगह लिख सकते हैं mv। भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, मास को इस साइड लिख लो तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ से कहोगे m ब्रैकेट में R क्रॉस V वेक्टर। तो R क्रॉस V ब्रैकेट में हो गया और m बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर मैंने आपको बताया था क्या, बोलिए यहाँ से R क्रॉस V, अगर हम यहाँ से क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
एम वी आर साइन थीटा। बोलिए, अरे भाई आर वी मल्टीप्लाई में तो लिख दिया वी आर, क्रॉस हटाया है, क्रॉस हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि एम वी आर साइन थीटा क्या होता था, याद करिए मैंने आपको बताया था, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। इस पॉइंट पी से, जिस पॉइंट से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना होता था और उसी को बोलते हैं आर साइन थीटा। तो ये हम याद नहीं रखेंगे बार बार आर साइन थीटा, डायरेक्ट आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, खत्म बात। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे आर परपेंडिकुलर, देख के ही क्वेश्चन में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए एल टी वाला एंगुलर मोमेंटम का, ध्यान से देखिए ये एम वी आर परपेंडिकुलर। देखिए एल टी की वैल्यू आ गई, अब बारी आई एल आर की, यानी कि जब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बॉडी का। तो ध्यान से देखिए, लिख लीजिए पहले यहां पे रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, याद करिएगा, एल आर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। और ओमेगा जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आर होगा, रोटेशनल वाला। क्लियर? यहां पे थोड़ा सही कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए। बोलिए, अरे भाई यहां से ये कैसे आया, सोच रहे हो ना, तो याद करिए आपने पढ़ा था, बोलिए v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये पढ़ा था, बोलिए सर्कुलर मोशन में। तो v की वैल्यू यहां क्या करो, डाल दो बेटा। बोलिए यहां पे अगर डाल दोगे v की वैल्यू आर ओमेगा तो क्या हो जाएगा, m आर ओमेगा, v की जगह आर ओमेगा डालोगे और r तो पहले से ही है, बोलिए r परपेंडिकुलर यानी कि वही r, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, m आर स्क्वायर, बोलिए ओमेगा, ये बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। बोलिए आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा, तो आई ओमेगा बन गया। देखिए आई ओमेगा, एल आर इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डराइव भी करवा दिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो भी बॉडी है आपकी, मान लो डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, याद है कि नहीं याद है, बोलिए। तो ये याद होना चाहिए, ये हम मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक। क्लियर? ये हो गया हमारा एल टी, ये हो गया हमारा एल आर। आइए थोड़ी सी बात करते हैं डायरेक्शन की। क्या बात करते हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन की, कि अगर बॉडी हमारी क्या कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, तो उस केस में डायरेक्शन क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो एम वी आर परपेंडिकुलर से। डायरेक्शन की बात करें तो मान लीजिए अगर हमारा v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बॉडी की जो पोजिशनल वेक्टर है यानी कि r वो इस डायरेक्शन में है, ठीक, इस डायरेक्शन में है। तो देखिए, बोलिए क्या होगा, एल आर एल टी का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करोगे, फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे एक और, r क्रॉस v। डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करना होता है, फोर फिंगर को क्रॉस करना होता है r से v की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है r क्रॉस v, तो r से अपनी फोर फिंगर को कर्ल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए ये हमारा थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देगा, यानी कि एल टी के लिए कैसे करेंगे, देखिए r क्रॉस v, तो r से क्रॉस करेंगे v की तरफ, r क्रॉस v, तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, बोलिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनवर्ड होगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि अंदर जाता हुआ डायरेक्शन होगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे होता पोजिशनल वेक्टर r होता और v इस बार ऐसे होता, तो देखिए अब क्या होगा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का, r क्रॉस v करिए, फिर r क्रॉस v, r से क्रॉस करिए अपनी फोर फिंगर को क्रॉस करिए, r क्रॉस v, तो देखिए थंब कहाँ, डायरेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, आउटवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होता, आउटवर्ड होता इस केस में, ठीक, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, तो ये हो गया लीनियर मोशन का या कह लो ट्रांसलेशन मोशन का। अब बात करें रोटेशनल मोशन में, तो मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है,
ठीक है, वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, ऐसे ऐसे, कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सुनिएगा, जो भी डायरेक्शन होगा ओमेगा का वही डायरेक्शन होगा एल आर का, ठीक। तो देखिए बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो भैया ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही होगी, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे घूम रही है। तो अपनी 4 फिंगर को जिस भी डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ऐसे घुमा दिए। थंब का डायरेक्शन अपवर्ड मिल रहा है, थंब का डायरेक्शन अपवर्ड, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अपवर्ड, एल आर का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। क्लियर। ओमेगा का भी डायरेक्शन अपवर्ड होगा और एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन रोटेशनल वाला अपवर्ड होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का बोलिए। अच्छा, अगर मान लीजिए बॉडी हमारी क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, या ऐसे देख लो, ऐसे, ये एक्चुअली में ऐसे कर रही है बेटा, ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे कर रही है, ऐसे, ठीक है, कैसे करिए, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज कैसे करोगे बेटा, देखिए बॉडी अपनी 4 फिंगर को कर्ल करो, किस डायरेक्शन में, ऐसे कर्ल करिए, तो 4 फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे, देखिए ऐसे घूम रही है ना, तो थंब का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ऐसे घूम रही है, कर्ल किया, थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड मिल रहा है, तो एल आर का डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर। आई होप मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, साथ में डायरेक्शन भी। डायरेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे जो साइन है वो याद रखना पड़ेगा कि प्लस की माइनस, कैसे बताते हैं पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं, बोलिए, एल पी क्या हो जाएगा, बोलिए, एक सेकंड, हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, एल पी वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलिए, एल टी वेक्टर, यानी कि जो आपने देखा एम वी आर परपेंडिकुलर, रख दीजिए एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक। फिर साइन प्लस माइनस देखेंगे अभी डायरेक्शन से। एल आर, एल आर क्या है, रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आई ओमेगा, क्या हो गया, आई ओमेगा बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, या आप ये भी सबसे अच्छा यही याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट। दोनों फॉर्मूले पहले तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट को मन में बसाइए, रटिए मत, रटिए मत। एल टी क्या है, ट्रांसलेशन वाला, एम वी आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर हम पी से कैलकुलेट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो भैया कौन सा डिस्टेंस रखोगे, ध्यान से देखिए, क्या ये डिस्टेंस रखोगे, क्या आप पी से यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर देख रहे हो बच्चों, बोलिए, आर परपेंडिकुलर देख रहे हो, क्या ये डिस्टेंस रखोगे, बोलिए, क्या ये डिस्टेंस रखोगे, नहीं रखोगे, क्योंकि देखिए पी से देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए भाई जो ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है भाई, ये जो आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, वी के परपेंडिकुलर। तो देखिए वेलोसिटी ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पी से देखिए, ये होगा, क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है आपको, आपको ये डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्या, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको पता है अगर डिस्क हुई या स्फेयर हुआ या सिलेंडर हुआ, तो वही आर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस डिस्क का या कह लो स्फेयर का जो भी रेडियस होगा, कह सकते हो कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर रख देना, बात खत्म, रेडियस कोई दिक्कत नहीं, रटो मत की रेडियस रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है। क्लियर। अच्छा बोलिए, मास पता होगा, वेलोसिटी दिया होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर हो गया, बात खत्म। आई ओमेगा, आई क्या है भाई, अगर मान लो डिस्क हुई तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ये बॉडी किसके अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, तो आई भी आपको किसके अबाउट रखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट, देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास है ये, इसी के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सिस के अबाउट रखना पड़ेगा जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। रटिए मत कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम आई रखना पड़ेगा, नहीं,
ये नहीं कह रहा मैं। जिस भी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी उस एक्सिस के अबाउट आपको क्या रखना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रखना पड़ेगा। क्लियर, पक्का, समझ गए, समझ गए। अच्छा, तो भाई ये डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, तो रिंग होता तो क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी या आपकी रिंग रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आई की वैल्यू होती थी mr² होती थी। याद है कि नहीं याद है? इसी तरह स्फीयर होगा, सबके लिए याद करवाइए, डराइव भी करवाइए, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब बारी आई यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस माइनस जो दिख रहा है यहाँ पे साइन तो एक ही होगा, या तो प्लस या तो माइनस, प्लस या तो माइनस। अच्छा, अगर हम बात करें साइन की तो देखिए साइन या तो प्लस हो सकता है बच्चों या तो माइनस हो सकता है। प्लस कब होगा, प्लस कब होगा, खुद सोचिए, जब LT और LR का डायरेक्शन सेम होगा। क्या, जब, बोलिए कब होगा, व्हेन, बोलिए LT एंड LR जो वेक्टर हैं आपके, बोलिए ये सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या, सेम डायरेक्शन। ठीक है, पक्का। अच्छा, माइनस कब होगा बच्चों साइन, बोलिए माइनस साइन कब होगा, जब, बोलिए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आप क्या कहोगे, व्हेन LT एंड बोलिए LR वेक्टर जो आपके होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कब, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लिख लेना। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, बोलिए बच्चों, क्लियर। अब आगे बढ़ें, अब कैसे डायरेक्शन करेंगे, कैसे वैल्यू रखेंगे, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में भर भर के पूछे जा रहे हैं और रीसेंट एग्जाम्स में दिख भी रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है V इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये क्वेश्चन में ही हमको गिवन है। V इक्वल्स टू आर ओमेगा का मतलब होता है ये जो बॉडी है हमारी रोलिंग मोशन कर रही है। वैसे तो आप रोलिंग मोशन डिटेल में आगे पढ़ोगे, बस इतना समझ लो, एक वैल्यू गिवन है V इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइंड LP यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P हमें निकालना है। हो क्या रहा है, यहाँ पे हमको गिवन है कि एक हमारी डिस्क है बेटा, और इस डिस्क का मास स्मॉल m गिवन है और रेडियस कैपिटल R गिवन है, और ये डिस्क हमारी विथ v वेलोसिटी मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये डिस्क हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। ठीक है, यानी कि हमारा रोलिंग हो रहा है। तो हमें इस पॉइंट P के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अभी जस्ट बताया आपको कैसे करना है, बोलिए हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए LT वेक्टर प्लस LR वेक्टर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर वाला प्लस रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम। तो रख दीजिए बेटा, आपको मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होगा, बोलिए LT क्या होता है, MVR परपेंडिकुलर। क्या होता था, MVR परपेंडिकुलर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन होता था प्लस माइनस का, बेटा यहाँ पे साइन लगा लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, साइन बाद में रखेंगे डायरेक्शन देखने के बाद कि प्लस होगा कि माइनस होगा। फिर LR रखेंगे, रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम क्या था, याद करिए, आई ओमेगा। क्या होता था, आई ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए जरा इधर, तो अगर हम बात करें कि आप अगर इस पॉइंट P से देखोगे तो क्या दिखेगा भाई, इसकी अगर पोजीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके पोजीशनल वेक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, स्मॉल r। ये क्या है, पोजीशनल वेक्टर। पोजीशनल वेक्टर इस पॉइंट P से ऐसे बना दिया एकदम सीधा पोजीशनल वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। MVR परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट P से, क्या ये डिस्टेंस है वो, नहीं बेटा, इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से बेटा, या ये कह लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, वेलोसिटी ऐसे उसके परपेंडिकुलर है ये, क्या रेडियस ही तो है भाई, कैपिटल R क्या है, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, खत्म बात। तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी का मास m है, तो रख दीजिए m,
वेलोसिटी v है, रख दिया। फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, तो रख दिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक। अच्छा, फिर प्लस माइनस का साइन अभी डायरेक्शन से पता करेंगे, प्लस की माइनस अभी आगे। आई ओमेगा, अब देखिए आई ओमेगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट रखोगे, जिसके अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है। भाई ये डिस्क किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। तो आपने पढ़ा था अगर ये आपकी डिस्क है तो उससे पास करती हुई एक्सिस जो होती थी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बोलिए mr²/2 होता था। क्या होता था, आई की वैल्यू क्या होती थी, आपने पढ़ी थी, बोलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती थी, mR² बेटा, ये होती थी डिस्क के लिए। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख देंगे कितनी, mR²/2 बेटा। क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखेंगे, पागल ना बनो, बार बार बोल रहा हूँ। जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रही होगी, अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है डिस्क, तो उसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या रखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू mR²/2। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, रख दीजिए, गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बात खत्म, क्लियर। अच्छा, तो ये तो बात हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, बोलिए क्या करोगे, यहाँ प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन से। LT देखो, अगर हम बात करूं सबसे पहले LT की, तो देखिए कैसा होगा, बोलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। भाई LT के लिए क्या करते थे, डायरेक्शन कैसे देखते थे, R क्रॉस V वेक्टर, R क्रॉस V, पोजिशनल वेक्टर R ये है, V ये है, तो हमें R से क्रॉस करना है V की तरफ। तो अपनी 4 फिंगर को निकालिए, थंब डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम का, LT का डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा, ठीक। तो R क्रॉस V करना, देखिए R से क्रॉस करिए V की तरफ, R क्रॉस V, R क्रॉस V, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है, यानी कि LT का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, यानी कि MVR परपेंडिकुलर, या कह लो MV कैपिटल R जो ये दिख रहा है ये कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा। अच्छा जरा देखें LR कैसा डायरेक्शन होगा, LR रोटेशनल मोशन वाला एंगुलर मोमेंटम, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, कैसे देखेंगे। मैंने आपसे बताया था जिस भी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही हो उसमें उस डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को कर्ल कर दो, कर्ल कर दिए, देखिए बॉडी आपकी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो अपनी 4 फिंगर को ऐसे कर्ल किए, कर्ल किए तो थंब का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, इनवर्ड मिल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम LR भी इनवर्ड होगा। कैसा होगा, LR भी बेटा इनवर्ड होगा, यानी कि आई ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, या कह लो mR² ओमेगा/2, ये जो वैल्यू है ये भी कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो इस केस में तो देखिए दोनों का LT और LR का सेम डायरेक्शन है, LT और LR सेम है डायरेक्शन में, तो उस केस के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ना लगा के आप सीधे कह देंगे हम क्या, हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं, तो ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा MVR प्लस mR² ओमेगा/2, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसे कैसे ऐड कर पाओगे, यहाँ तो V है और यहाँ तो ओमेगा दिख रहा है, तो एक रिलेशन हमको गिवन है V = R ओमेगा, यहाँ पे V की जगह पुट कर दीजिए बेटा, तो यहाँ से आप कहोगे, बोलिए LP क्या हो जाएगा, बोलिए LP क्या हो जाएगा, बोलिए MVR है, ठीक, MVR है। तो देखिए MV बेटा क्या रख देंगे, R ओमेगा, तो V की जगह क्या रख दीजिए, R ओमेगा रख दिया, ठीक। ये हो गया हमारा V, देखिए V फिर R एक और है, रख दिए, ठीक। फिर प्लस कर दिए mR²/2 ओमेगा, बोलिए mR²/2 ओमेगा, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको जरा थोड़ा अरेंज करो, ये हो जाएगा mR² ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, mR² ओमेगा/2 बेटा। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये फील आया कि नहीं, ठीक है। ऐड हो रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। अब देखिए mR² ओमेगा प्लस mR² ओमेगा/2, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या करोगे, ये मान लो 1 और ये हाफ,
हाफ और 1 ऐड करते हो तो क्या मिलता है, 3/2 ही तो मिलता है। तो कहेंगे 3/2 और ये चिपका दो जो दिख रहा है आपको, mr² ओमेगा। भैया एलसीएम लेके ऐड तो कर लोगे प्रभु, कितना भी नहीं आता, ठीक है। देखिए LT और LR का डायरेक्शन, LT भी अंदर था, LR भी इनवर्ड था, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ था इनवर्ड, तो नेट डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, वो भी इनवर्ड होगा। तो हम कहेंगे जो LP वेक्टर होगा, बोलिए नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क फ्रॉम दिस पॉइंट P, उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा और डायरेक्शन वो इनवर्ड होगा, क्योंकि दोनों इनवर्ड ही हैं, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपना आंसर है, इसको याद ना करिए, तरीके को सीखिए, रटिए मत। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर क्या करेंगे, हल्का सा चेंज कर दें, बोलिए पक्का। क्या करते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट दे रहे हैं, कॉपी करिए। ला 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 ला, हो गया। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं, क्या, कॉपी करिए बेटा। इसी में हम कहते हैं सब कुछ सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क भी है, सब कुछ सेम है, बस क्या करते हैं, ये डिस्क v वेलोसिटी से आगे जा रही है, सब कुछ वही है जो क्वेश्चन में दिया, बस एक चीज चेंज कर देते हैं, इस डिस्क का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। पहले ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही थी, बोलिए क्लॉकवाइज, अब इसको जरा रोटेट करा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। ये डिस्क कैसे रोटेट करेगी, बोलिए मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया कि ये डिस्क अब ऐसे रोटेट कर रही है और v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक। तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, जल्दी बताइए, बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस LT और LR के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अरे भाई LT कैसे निकालोगे, MVR परपेंडिकुलर MVR। अगर बात करें LT की, ट्रांसलेशन मोशन में थोड़ी ना कुछ चेंज किया है कि V ऐसे ना करके ऐसे कर दिया होता, ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं ना। LT देखो कैसे निकालोगे, देखिए MVR पर परपेंडिकुलर, यानी कि MVR परपेंडिकुलर रख दिए, कैपिटल R रख दिए, खत्म बात। इनवर्ट डायरेक्शन तो रहेगा ही, LT का चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए R पोजिशनल वेक्टर ऐसे R क्रॉस V किए, बोलिए LT का डायरेक्शन इनवर्ट रहेगा। मगर अब बात करें अगर क्या, बोलिए LR की, तो वो इनवर्ट नहीं रहेगा, क्या होगा, देखिए बेटा इनवर्ट नहीं होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए अब LR का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, वैल्यू तो वही रहेगी, निकालने का तरीका वही रहेगा, मैग्नीट्यूड I ओमेगा यानी कि mr² ओमेगा/2, वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, पहले ऐसे मूव कर रहा था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, तो अपनी 4 फिंगर को कर्ल करिए जिस भी डायरेक्शन में ये डिस्क रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अपनी 4 फिंगर को ऐसे कर्ल किए, ऐसे कर्ल किए, कर्ल करोगे तो देखिए थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड मिल रहा है इस बार। कैसा, कर्ल किए, देखिए डिस्क ऐसे घूम रही है तो कर्ल किए, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड यानी कि LR का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, बोलिए LR का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, क्या होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा, खत्म बात। अगर आउटवर्ड होगा तो नोट करिए बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जल्दी से बताइए, प्लस होगा, नहीं बेटा, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, बोलिए। अरे भाई LT हमारा इनवर्ड जा रहा है, LR हमारा आउटवर्ड है, तो दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए हो, क्योंकि LT और LR के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एक अंदर एक बाहर, तो माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया ही था माइनस साइन कब लगेगा, ठीक है। वैल्यूज तो सारी सेम रहेगी, बस अब माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो भैया यहाँ पे माइनस करो, बात खत्म, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे V की वैल्यू R ओमेगा रख दिए, देखिए ये बन गया, सब कुछ सेम है, बस प्लस की जगह माइनस करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, MR ओमेगा स्क्वायर, सॉरी MR² ओमेगा, ये है MR² ओमेगा है, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेंगे इसको तो कितना बचेगा, बोलिए, अरे ये 1 ही तो है,
ये हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करोगे क्या बचता है, हाफ ही बचता है, तो आप कहोगे हाफ, बोलिए एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्लियर। अब बात करें नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हुई, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्लियर, ये रहा। कब, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, तो उस हिसाब से ये इसकी वैल्यू हुई। नेट डायरेक्शन क्या होगा, देखिए एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, तो पता कैसे करेंगे कौन बड़ा, देखिए ये बड़ा है, बोलिए ये बड़ा है, कैसे देखोगे, देखो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू इस तरफ वाली बड़ी है, लेफ्ट वाली, अरे लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है तभी तो उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस करो। देखो कहाँ, यहाँ एम आर ओमेगा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है, तो ये कम हुई ना। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट वाला है वो ज़्यादा है, राइट वाला कम है, तो लेफ्ट वाला कौन है, यानी कि एल टी, और एल आर जो कम है वो हमारा कम वाला है। इसका मतलब क्या, एल टी की वैल्यू बड़ी होगी, जो अंदर जा रहा है एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, एल आर का कम, एल आर पुतकू, एंगुलर मोमेंटम एल टी अंदर ज़्यादा, तो इनवर्ड मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेट एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा, इनवर्ड, क्योंकि बड़ा कौन है, एल टी, समझा दिए। ठीक है, तो नेट तो इनवर्ड ही रहेगा। क्लियर, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। इसी तरह मान लो डिस्क की जगह कोई स्फेयर होता तो कुछ ना करते, रिंग होता तो कुछ ना करते, बस आई की वैल्यू चेंज हो जाती, आई की वैल्यू चेंज हो जाती। क्या रखते, रिंग होता तो एम आर स्क्वायर रखते, एम आर स्क्वायर बाई 2 ना रखते, रिंग के लिए वही होता है। बोलिए भाई पक्का, साइड हो रहा हूं, अब कॉपी करिए। चलिए, तो चलिए बच्चों खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। भाई जितने क्वेश्चन बनाने थे बना चुका हूं, जो भी टॉपिक रिलेटेड था रोलिंग से उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर मैंने वो सॉल्व करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, गिवन v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सेम बात गिवन है। और हो क्या रहा है, ये जो हमारा व्हील दिख रहा है या कह लो ये स्फेयर है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है स्फेयर है, इसका मास m है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P से हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतानी है अबाउट दिस पॉइंट P बेटा। ठीक है, ये स्फेयर हमारा v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है और रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस स्फेयर का रेडियस गिवन है बच्चों कैपिटल R। तो यहाँ पे बेटा आप मान लीजिए जो ये स्फेयर है ये आपका मान लो सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है और उसका मास m है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बोलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना कि रोटेशनल मोशन वाला जो एंगुलर मोमेंटम था और लीनियर मोशन वाला जो एंगुलर मोमेंटम था उसको कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है। एक होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, दूसरा वाला था आई ओमेगा। बस दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, कोई इनवर्ड मिल रहा होगा क्या पता, कोई आउटवर्ड मिल रहा हो, या दोनों आउटवर्ड मिल रहे हैं या दोनों इनवर्ड मिल रहे हैं। समझ गए। तो जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो बस साइन याद रखना जो मैंने आपको बताया था, प्लस रहेगा, और अपोजिट साइन बोलिए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस रहेगा। ध्यान से देखिए अभी क्या बताया था, यही तो बताया था। बोलिए एल टी वैक्टर प्लस माइनस एल आर वैक्टर। ठीक है, बोलिए तो यहाँ पे प्लस कब रहेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड, और एक अंदर एक बाहर, तो माइनस लगा देना, खत्म बात। क्लियर। बोलिए एल आर निकाल लोगे कैसे, आई ओमेगा से, एल टी निकाल लोगे एम वी आर परपेंडिकुलर से, खत्म बात। खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई की बात करें अगर यहाँ पे जो रखोगे ना एल आर निकालने के लिए आई ओमेगा, तो आई हमें क्या रखना होगा, इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा। किसके अबाउट, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। स्फीयर का क्या होता था, आपको मैंने वो चीज़ याद कराई थी पहले लेक्चरों में, 2/5 mr² बेटा। ठीक है, क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को एक शायरी से। ध्यान से सुनिएगा बेटा।
उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जवाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने पूरा जवाना ही छोड़ दिया। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये दुनिया दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब मोह माया है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझसे दिल लगाए रहें। फिजिक्स को आपसे प्यार ना हो गया तो इस बात की गारंटी मेरी है, पक्का हो जाएगा। बस अटैचमेंट मेरे दिल से बनाइए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए बाय बाय।